उत्साह है। दास की हम प्रार्थना करते नए अभिषेक नई आशीष तुझे प्रधान यीशु के नाम से मांगते हैं। संध्याकालीन बाइबल अध्ययन में हम आपका स्वागत करते हैं। अब हमारी संध्याकालीन सभाएं 6:30 बजे प्रारंभ होंगी। 6:30 से लेकर 7:30 शनिवार की प्रार्थना, शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार प्रत्येक दिन प्रार्थना यहाँ पर 6:30 होगी। एक सेंटेंस पास्टर निखिल बोल गया इतवार को। उन्होंने कहा, आज मुझे प्रचुर मात्रा में समय मिला है। ये उनके शब्द, मेरे शब्द नहीं है। एक एक शब्दों पर मैं ध्यान देता हूँ, क्योंकि अक्सर 20-25 मिनट दिया जाता है। यदि मैं सवा घंटा 1.5 घंटा बोलूँ, टेक्निकली इज 45 मिनट्स, क्योंकि आधा समय से ज़्यादा यदि एक दूसरे अनुवाद करते थे पहले, यदि मैं 45 मिनट बोलूँगा, उनका अनुवाद कम से कम 65 मिनट का रहेगा। लेकिन पास्टर निकल ऐसा नहीं करते हैं। तो आज हम प्रचुर मात्रा में समय देने जा रहे हैं। अभी 7 बजा भी नहीं, 7 से लेकर 8 तक बाइबल स्टडी होगी। हम बड़े ध्यानपूर्वक सुने, लिखें। यदि आपकी याददाश्त ठीक नहीं है, स्मरण शक्ति, अवश्य लिखें। यदि मैं पूछूं कि पिछले बुधवार को पास्टर जयंत ने क्या प्रचार किया, कितने लोग बता पाएंगे? भाई और का मुद्दे जो रखे थे, मेन पॉइंट्स नहीं बता पाएंगे, इसलिए हमें लिखना बहुत जरूरी है। तो जब आप विंटर ब्रेक में जाएंगे घर में, याकूब के पत्री के पूरे विषय में पहला अध्याय आदरणीय पासवान पास्टर जयंत ने जो बताया, और आज दूसरे अध्याय के अंदर से हम देखेंगे। जब कभी कभी जैसे ट्रेन में या अन्य स्थानों में जाने के लिए अवसर मिलता है, तो ये पुस्तकों को पढ़ते रहता हूँ। साथ ही साथ अन्य भागों में से भी मैं ये भाग लेने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ। पृष्ठभूमि तो हम सब देख चुके हैं। मुझे परमेश्वर ने इसे एक अवसर प्रदान किया। ऐसे घर पर मेरा जन्म हुआ, छोटे उम्र से लेकर वचन के साथ साथ उन्होंने मम्मी पापा माता पिता ने सिखाया, संडे स्कूल में भी सिखाया। लेकिन पिताजी ने और मम्मी ने बहुत अच्छे रूप में ये बात बताया छोटे उम्र से, क्योंकि उस उम्र से जो कुछ भी हमारे दिल में रहता है वो रह जाते अच्छा रहता है। ये बताए कि आप स्कूल में जो जाते समय बड़ों का आदर करना, और मैं उस उम्र में देखता रहता हूँ कौन बड़ा है और आदर करता है। थोड़ा सा और बढ़ गया तो फिर बोला कि आप जो बैठते हैं और बैठने के समय आपके आगे सामने कुर्सी पे यदि कोई बैठेगा तो आप पीछे बैठने के बाद वो पाँव उस कुर्सी पे टच नहीं करना। और मैं वहाँ आके बैठते हुए कुर्सी देखता हूँ, क्योंकि टच नहीं होता। और हर प्रकार के जो बातों को समय समय पर मुझे बताते हुए बताए, जो बाल जो पके हैं उनको आदर करना। और देखते रहता हूँ किसका बाल पके है, आदर करता हूँ। और वो आदर एक पाखंडिक रूप में नहीं, दिल से करता था। भले वो मास्टर हो या कोई विश्वासी हो, किसी भी श्रेणी के जो कार्य करने वाले हो, और उनको मुझसे ऊपर ज़्यादा है तो, और वो बात मैं हमेशा याद करता हूँ। ये जो एक प्रकार से सौभाग्य की बात है
उस प्रकार के परिवार में यदि जन्म नहीं हुआ तो भी बाइबल हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बाइबल हमको सिखाता है किस प्रकार एक एक कार्य हमें करना है, करते आना है। आने वाले पीढ़ी के लिए भी परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बहुत स्पष्ट रूप में जो बताया तो वह एक एक बात, और वो उस बात को यदि हर एक व्यक्ति पालन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और मैं स्वर्गीय वार्षिक मरियम साहब का शब्द मैं बता देता हूँ, रेलवे स्टेशन के सामने खड़े होकर बोला, यदि वचन के अंदर से जो बोले हैं उस बात को उसी प्रकार लोग अंगीकार करते हुए जीवन व्यतीत करेंगे तो वास्तव में पुलिस स्टेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, इतने केसेस कोर्ट में जाएगा भी नहीं। मैं इसलिए बहुत आनंदित हूँ यह वचन के अंदर से बोलने के लिए। प्रायोगिक जीवन में अनुभव करने वाला जो लिखते हैं और उसमें इतना महत्व हो जाते हैं, महत्व रहते हैं उसमें, ग्रेटनेस उसमें रह जाते हैं। लेकिन उनका भी एक समय था, जो लिखने वाले का एक समय था, गलतियां जो करते हैं। पवित्र शास्त्र में यदि हम पढ़ते जाएंगे तो पत्रस के एक वाद विवाद हमारे पौलुस के साथ हुआ है। वो बात मैं यहाँ बताना नहीं चाहता हूँ, वो वाद विवाद इसका के लिए है जहाँ पत्रस चाहते थे और उसी स्थान को छोड़कर, पत्रस नहीं उस समय के जो लोग, और वहाँ जाकर बैठकर खाना खाए और पानी पिया, थोड़ा सा पीछे हट गए। ये बात उस समय के लोगों के अंदर भी था, ऐसा नहीं थे। लेकिन धीरे 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 वे लोग जो है पवित्र आत्मा से भरने के बाद, पवित्र आत्मा के भरपूरी के बाद उन बातों को दूर करने के लिए कोशिश किया, तो भी कलीसिया में वो गलत बातें प्रवेश किया है। अभी नहीं, उस समय पर जब प्रवेश किया है, उस समय उसी कारण से पवित्र आत्मा ने समय समय पर व्यक्तियों को चुनकर उनको जो बताया कि लिख डाल, एक समय आएगा लोग पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जिस प्रकार परमेश्वर चाहता है उसी प्रकार के कलीसिया तैयार हो जाएगा। परमेश्वर कोई पक्षपात नहीं करता है, वो तो कई स्थानों में जो लिखा है किसी प्रकार के ऊंचे नीचे के जो भाव नहीं रखते हैं। परमेश्वर ऐसे परमेश्वर है, हर एक मानव जाति को जो बनाना है, और उसके बाद हर व्यक्तियों को समय समय पर जो जिस प्रकार जो है देना है, यह सब कुछ देकर रखा है। उसके बाद भी कलीसिया में आने के बाद कभी कभी अन्य पृष्ठभूमि से आने के जो कारण कुछ गलतियां कलीसिया में पाए जाते हैं। और मैं सिद्धांत के खिलाफ नहीं बोल रहा। जब हम कुरिन्थी जो पौलुस जो लिखा हुआ उस पत्र में, लेटर में, उसमें और अन्य पत्र में भी हमें देखने के लिए मिलेंगे बातों को। हम कभी कभी सोचते हैं ये पेंटिकोस्टल चर्च, जी हाँ पेंटिकोस्टल चर्च, अभी अपने चर्च के नहीं बोल रहा मैं, कुरिन्थ के, तो विभिन्न रूप में गलतियां होने के बाद भी आने वाले समय पर पीढ़ी के लिए जरूरत है। पवित्र आत्मा ने प्रेरणा डाला और यह डालने के लिए लिखा है। धन्यवाद हो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर ने जो कार्य किया है। दूसरा अध्याय का एक आयत हम हिंदी में पढ़ने के लिए मुझे मदद करना है। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो। एक आयत सबसे पहले उन्होंने जो लिखा, बाकी चैप्टर और जो मैं टच नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि स्पष्ट रूप में प्रभु के भक्त लोगों ने उसको बता दिया। अब दूसरे जब उसमें आ गया, दूसरे उसी में आने के समय इसमें लिखा है महिमा युक्त यीशु मसीह का विश्वास लेने वाले, यीशु मसीह के विश्वास लेने वाले व्यक्ति, उसका जो है सही रूप में हम देखेंगे तो एक ऐसी पवित्र परमेश्वर, तेजोमय परमेश्वर, वो परमेश्वर के विश्वास में आने के बाद उन व्यक्तियों के लिए है।
अन्य लोग नहीं है। इस विश्वास में आने के बाद लिखा है तुम में पक्षपात के साथ ना हो। एक इंस्ट्रक्शन, एक्चुअली ये जो इंस्ट्रक्शन नहीं है, एक आज्ञा है। ये तो हम उसका आने फॉलोइंग वर्ड्स, आने वाले जब पदों को यदि पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा राजकीय एक आज्ञा है, राजकल्पना है वो। और वो जो उसका उल्लेखन नहीं कर पाएंगे, यदि राजा ने एक आदेश दिया है तो वो आदेश को यदि उल्लंघन करेगा उसका दंड मिलता है। लेकिन धीरे धीरे उस बात पर परमेश्वर के भक्त आए हैं। आज भी प्रभु के दास ने स्पष्ट रूप में समझाने के लिए प्रभु के दास पास्टर टोमास थॉमस ने बताया, कुछ हमारा भी कुछ आउटलाइन, कुछ मार्गदर्शन है, वो उल्लंघन नहीं कर सकता है और ये संस्था में नहीं कर सकता है। उनको समझ में भी आ गया, हमें भी आ गया, हम लोग बैठे थे। लेकिन एक राज्य में राज करने वाला राजा के जो आज्ञा, उस समय राजा लोग शासन करते थे, उस समय भी ऐसा था, कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है। उससे बढ़कर इसको हल्का ना इसको गंभीरता देना है, क्योंकि एक राज कल्पना है। उसके जो एक विषय में राजाधिराजा यीशु मसीह के ओर से पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा जो लिखा है ये तुम कौन है, उसके विषय में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह के उस शोभा में आने के बाद, वो उस शोभा में यीशु मसीह पर तेजस, इसमें क्यों बोला, यीशु मसीह तो है तेजस। उनके जो ग्लोरी को देखकर शैतान जो है ऐसी निकट नहीं आ सकता है। इसीलिए केवल इसी कारण से प्रभु यीशु मसीह को एक व्यक्ति अंगीकार किया है, तो उस तेजस वो अंगीकार करने वाले व्यक्ति के चारों ओर चमकेगा। और वो चमकने के बाद और उस व्यक्ति यीशु मसीह के द्वारा ये करने के बाद तुम में ये पक्षपात कौन सा है वो आगे बता दिया है, बहुत अच्छे रूप में बताया। और 2 भाग में या 3 भाग में बांट सकते हैं ये अध्याय। ये तो फर्स्ट पोर्शन में मैं बता रहा हूँ। पक्षपात के विषय में जब बताया कि उसमें लिखा है कि एक व्यक्ति, आप 2 आयत पढ़ेंगे बस, दूसरी आयत। क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए और सोने के छल्ले, एक्चुअली ये छल्ले करके हमको भी नहीं मालूम था, गोल्ड एंड प्रेशियस गोल्ड का दैट इज रिंग, तुम्हारी सभा में आए। तुम्हारी सभा में मतलब जो है ये जो कलीसिया में या सभा में, कांग्रेगेशन में कहीं भी आए, और एक कंगाल भी जी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए। एक व्यक्ति, 2 व्यक्तियों का जो है विशेषता वहाँ बता दिया गया। बहुत अच्छे कपड़ा पहन कर आना अच्छा है। यदि वो जो कपड़ा में किसी भी प्रकार के चोरी या कुछ ना हो, वो भी अच्छा है, क्योंकि ये बात बहुत सारे जो है हमें we have to follow these things, it's very good, better। लेकिन 2 प्रकार के लोग जो है सभा में आते हैं। एक जो है उनके सुविधा के आधार पर कंगाल, ये कंगाल आत्मिक रूप में आत्मिकता के कंगाल नहीं है। एक वास्तविक धन के कमी के कारण जो है वो कपड़ा उनको सही रूप में पहन नहीं सकता और सही रूप में उनको सेटअप नहीं कर पा रहे और गोल्ड अंगूठी ले नहीं पा रहे। कलीसिया में जो आते हैं और उसमें उन्होंने मना नहीं किया है, लेकिन जब याकूब जो लिखते समय कहा कि तुम, क्योंकि वो व्यक्ति से कहते हो कि आइए, यदि वो चीफ गेस्ट है तो बुलाना जरूरी है। ऐसा नहीं चीफ गेस्ट है अच्छा कपड़ा पहन के आया पीछे बैठ जाओ, नहीं बोलते। दैट्स अ डिफरेंट थिंग।
पवित्र शास्त्र के आधार पर जो लिखा है उसको उसी रूप में हमें टेक इट इन द पॉजिटिव वे। उन्होंने जिस उद्देश्य के साथ पवित्र आत्मा ने प्रेरणा डाला उस उद्देश्य को लेना बहुत जरूरी है। तुम ये कौन है, फिर से उसमें रिपीट किया है, ये कौन है? शोभा में परमेश्वर को, यीशु मसीह को विश्वास करने वाले कलीसिया सभा में एक व्यक्ति और उसी प्रकार जो है गंभीर अवस्था में आते हैं तो उनको बहुत अच्छे रूप में स्वागत करते हुए, और दूसरे जो कंगाल जो आते हैं उनको या आप नीचे बैठ, नहीं तो मेरे पीछे खड़े हो जाओ, ये वो शब्द लिखा है इसमें। उसी प्रकार जो बोलना कंगाल से का तू यहाँ खड़े रहे या मेरे पाँव के पास बैठ, ये बात कहीं नहीं कहीं उनको सुनने में आया होगा या उन्हें देखा होगा। पवित्र आत्मा को जरूर था कि ये बात लिखना है। अब उसने बोल दिया, यदि पवित्र आत्मा ने बोल दिया तो फिर वो तो लिखेगा ही। और वो लिखने के बाद बोला, ये पक्षपात जो करने के बाद 5वें आयत में पढ़े भाषा, हे मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों, फिर से कहा हे मेरे प्रिय भाइयों। सुनने वाला सब उनके भाई है प्रभु यीशु मसीह में। भाइयों सुनो, सुनो, थैंक यू भाषा, एक थोड़ा कामा डालते हैं। यहाँ लिखा है सुनो, सुनो मतलब जिस प्रकार मैं जो सुन रहा हूँ उसी प्रकार सुनने के लिए नहीं, इसके अन्य अन्य जो भी मीन्स ट्रांसलेशन में यदि हम देखेंगे इसके अर्थ ये है, ध्यान रखो। सुनना एक अलग है, ध्यान रखना एक अलग है। सुनकर हाँ हमने सुन लिया है, दैट्स नॉट द पॉइंट हियर। सुनो करके हिंदी में लिखा, अच्छा भाषा है, आई लाइक इट, लेकिन उसमें ध्यान रखना है। कब तक ध्यान रखना है? एक व्यक्ति एक बात को जो है ध्यान रखेगा और वो ध्यान सुनने के बाद जब ध्यान रखेगा और वो व्यक्ति या उनके अंतिम श्वास तक वो उनके हृदय पर मन में रहेगा, उसी प्रकार का ध्यान रखने के लिए कहा है। ये नहीं तो ये 5वीं क्लास के या 6वीं क्लास के जब बच्चे सुन के जा रहे हैं, नो, ये ध्यान रखो क्योंकि लिखा किसके लिए? शोभा में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के उस ग्लोरियस के जो उसी के उस यीशु मसीह के ही लोग सभा में जो आते हैं उनके लिए है। ध्यान रखो। और आगे बढ़े भाषा, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उनसे प्रेम रखते हैं? यीशु मसीह के उस आने का उद्देश्य को, यदि एक धनी व्यक्ति, थोड़ा कठिन है बाद में तो हमारे समय काल में मैं बता दूंगा, धनी व्यक्ति स्वीकार किया है तो स्वीकार यदि कर दिया, उद्देश्य को स्वीकार करने के बाद वो व्यक्ति को परमेश्वर के उपस्थिति में एक स्थान है परमेश्वर के नजर में। और एक कंगाल व्यक्ति कहीं से भी बात को सुन लिया, वचन को सुन लिया, सुसमाचार सुन लिया, यीशु मसीह को अंगीकार किया, इस बात को ध्यान रखने के लिए ही कहा है। यीशु मसीह को अंगीकार करने के बाद वो व्यक्ति दोनों आने के समय यीशु मसीह के नजर पर, परमेश्वर के नजर पर यार एक ही है। और वहां ये बात नहीं देखेंगे। और धनी व्यक्ति के मतलब एक अभी मैंने पढ़ रहा, अभी नहीं कुछ समय पहले पढ़ रहा था, मकान और अन्य फैसिलिटीज, धन और बैंक बैलेंस और अन्य खेत और ये जो सुविधा है, और वो व्यक्ति को धनी करके लोग समझते हैं। यदि उनके घर पर जाने के बाद हमें एक धन्यता महसूस हो जाएगा तो वो धनी है। अथवा अन्यथा एक साधारण व्यक्ति प्रभु को अंगीकार करने के बाद, काम करने के बाद थोड़ा से थकावट हो जाते हैं और उसके बाद वो घर के जाते ही और एक अनुग्रह और आनंद के साथ प्रिय लोग उनको जो देना है वो देकर
और हो सकता है आज बहुत सारी भी चीज़ें नहीं मिलता है, चिकन हार्ट सूप तो नहीं मिलेगा शायद, लेकिन जो कुछ मिल रहा है उसी को लेकर घर पर आनंद के साथ प्रभु की होवे सन्ना गाएगा, वो है धनी व्यक्ति। मैं पवित्र शास्त्र के आधार पर बता देता हूं, वो बात ना समझते हुए लोग, कलीसिया में आने वाले लोग, एक व्यक्ति को जो है पक्षपात, स्पष्ट रूप में लिखा है तो पक्षपात ना करना। फिर से मैं रिपीट कर रहा था, दिस इज द कमांडमेंट ऑफ द किंग ऑफ किंग्स। राजा के आदेश है और उसके बाद व्यवस्था को उन्होंने ले लिया है। व्यवस्था के बाद भी लेकर इसमें और भी 2-3 बात उसमें बोलना का बहुत अच्छा लगता है। व्यवस्था के बाद बोलने के बाद उन्होंने लिखा है, यदि तुम इस बात को उसी प्रकार अंगीकार ना करते हुए, उस आज्ञा को उसी प्रकार पालन नहीं करोगे, 10 आज्ञा जो दिया है उसमें से यदि 2 को चुक गया, 2 बात में जो आ गया, तो भी आपको दंड मिलेगा। दंडनीय है, व्यवस्था के आधार पर लिखा है। फिर व्यवस्था और नया नियम का अनुग्रह को मैं बता दूंगा, मैं वो भी इसमें है। वो एक ऐसा, आई डू नॉट फॉरगेट दोस थिंग्स। एक बहुत बड़ा गाड़ी हो सकता है 30 लाख रुपए का होगा। 30 लाख तो कुछ नहीं है अभी, तो करोड़ों रुपए का गाड़ियां हैं। एक टायर में ही समस्या है, हवा नहीं है, पंचर है, वो करोड़ों रुपए का गाड़ी वही रहेगा। अब ये नहीं सब पूरे कंडीशन स्टमक खराब, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, नो वे। 10 में से यदि 2 छोड़ दिया है, और वो 2 क्या क्या है उसमें भी लिखा है, शायद व्यभिचार नहीं करते होंगे लेकिन तुम मर्डर करते हो, और कहीं से भी एक को यदि आपने ये लिखा है उसमें आपने भंग किया है, तो व्यवस्था का उल्लंघन किया है, तो राजदंड के योग्य है। ये इस बात को विश्वासी लोग गंभीरता से नहीं लेते थे। आजकल तो ये हमारे कलीसिया में ये ट्रेनिंग देने के कारण जो है, टीचिंग्स होने के कारण इतना तो नहीं है, तो भी परमेश्वर के उस समय पर जो है, उस समय के कलीसिया में ये पक्षपात होने के कारण लिखा है कि तुम उस बात को लेकर गंभीर आ जाते हैं। 2 आज्ञा को उल्लंघन करने के बाद बाकी सब कुछ किया करके जाएगा, तो भी वहां जो है समस्या है। फिर से मैं बताना चाहता हूं, गवर्नमेंट के कानून में से एक यदि कानून का उल्लंघन किया है, तो वो उल्लंघन करने के बाद भी दंडनीय है। मुझे मालूम नहीं था, हमारी गलती नहीं है, मुझे मालूम नहीं था, आई वाज इग्नोरेंट ऑफ दैट थिंग। हमारे एक गाड़ी किसी एक गाड़ी पर टकराने के बाद और उनको कॉम्प्रोमाइज करके वो भी चले गए हैं, हम भी चले गए हैं, वो दंडनीय है। अगर हमको नहीं मालूम था, मुझे नहीं मालूम था। कुछ वर्ष पहले हमारे एक प्रियजन का हो गया तकलीफ, हमारे अपार्टमेंट के साथ, कुछ लोग मालूम है, और उसने उस समय एग्री किया। उसके बाद फिर जाकर पुलिस स्टेशन में केस धन किया। धन करते 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 उससे पैसा लेते रहा, तो फिर मैं अधिकारी से मिलने गया। मैंने कहा आपने गलती की, आपकी गलती नहीं है, तो भी एक पेपर आप डालना था कि इस प्रकार जो घटना घटित हुई उससे आप बच करोगे। तुरंत पेपर उन्होंने दे दिया, लिख लिया, डाल दिया, बस बच गया। एक ही छोटा सा उल्लंघन था, लेकिन उसके पीछे परेशानी उठाना पड़ा। यह सांसारिक रूप में जो नियम के जो बात मैंने कहा, आत्मिक रूप में जो लिखते समय पौलुस ने भी लिखा, वो बात मैं अभी नहीं ले रहा, तो याकूब का है। याकूब किस प्रकार उसका ले लिया है। यदि हम ऐसे भी उसको फेस वैल्यू बोलते हैं, फेस वैल्यू का मतलब जो है, आप यहाँ बैठने वालों को मालूम है, पिछले समय पर मैं 1500 रुपये का एक चीज़ ले लिया, उन्होंने यूँ 1500 रुपये उसमें लिखा है, 1560 या 70 लिखा है। कम उनके कैलकुलेटर में टिंग टिंग करने के बाद वो मेरे से 1200 रुपये थे। फेस वैल्यू अलग है,
जो दिया अलग है। परमेश्वर के सामने ऐसा कुछ नहीं है। यदि लिख लिया तो उसका फेस वैल्यू देना ही है, और वो नहीं दिया है तो उसके लिए बोलते हैं दंडनीय है, तो गलती करते हो, उसमें लिखा है। क्योंकि 10 आयत पढ़ेगा सर। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, सारी व्यवस्था का पालन करता है, तो यहाँ से मैं बार-बार बीच में जो पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि कुछ लोग सोच रहे कि ये तो फिलिस भाषा में ऐसा तो नहीं बोल रहे, इसलिए पढ़िए भाषा। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, दूसरा अध्याय के 10वीं आयत है। हाँ, परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। ये तो मेरे भी समझ में नहीं आया था। एक में चूक गया तो सब में कैसी दोषी? यह है बाइबल पिनल कोड, आईपीसी नहीं, इंडियन पिनल कोड नहीं है। बाइबल के आधार पर यदि लेगा तो यही है फेस वैल्यू। हमें यहाँ बैठे ऐसा टाइम नहीं है तो घर पे जाके हमें विचार करना है कौन सी बातें चुक गई हैं। और इसमें लिखा है कि सब बातों में दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि जिसने ये कहा, वो तो मैंने बता दिया, तो व्यभिचार ना करना, उसी ने ये भी कहा तो हत्या ना करना। इसलिए यदि तो ये बात जो है हत्या के विषय में भी विभिन्न रूप में एक्सप्लेनेशन दिया है, और वो हत्या की बात यदि हम पढ़ते जाएंगे तो मर्डर केस जो आ जाते हैं, और कौन है मर्डरर और को जो किसने किया है। हम जो सोचते हैं कि अचानक जो पॉकेट में एक चाकू रखा था, ये बंदूक रखा था, गोली मारा मर गया, वो मर्डर नहीं यहाँ लिखा है। वहाँ भी फेस वैल्यू लिखना है। व्यभिचार के विषय में भी परमेश्वर के एक्सप्लेनेशन दूसरे रूप में है, बहुत स्पष्ट रूप में लिखा है, और वो बात तो इसमें लिखा है। तो हत्या नहीं करना, इसलिए यदि तू व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या तो की, तो भी व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। ये बात याकूब को जो है लिखने के लिए परमेश्वर ने प्रेरणा डाला है। हमें शायद मन में एक विचार आ जाते हैं, हमें मतलब पढ़ने वाले बच्चे हम जो बोलते हैं झूठ नहीं बोलना, और ये सब लिखा है बेटा ये करना है, तो कहेंगे आज तो कम भी बोला मैं, पहले मैं तो 25 बोलता था, अभी तो 3 बोला, बहुत कम है, गिन लिए। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनको ये शिक्षा देना ही है कि व्यवस्था का, परमेश्वर की व्यवस्था, ये जो बात दूसरे रूप में नहीं, फिर भी मैं बता दूंगा, नया नियम के अनुग्रह और पुराने नियम के जो व्यवस्था के जो मैं बता दूंगा कठिन था, यहाँ एक अनुग्रह की जो बात आ गया है। उन लोगों के समान वचन बोलो, काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। ये जो बात है हम पढ़ेंगे, यहाँ बहुत एक अनुग्रह मिलेगा, क्योंकि ये बात बहुत स्पष्ट है। क्योंकि और भी दो परमेश्वर के भक्त ने पुराने नियम से और 2 उदाहरण दिया है एक दूसरे भाग के लिए। नंबर 1, 1 आयत से लेकर 13 आयत तक उसने पक्षपात ना करने के लिए उसमें ये लिखा है। और बाद में ये भी लिखा है कि कौन जो निर्धन लोगों को तंग करता है, उस विषय पर भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है। धनी लोग कोर्ट में, कचहरी में जाकर और उसको घसीट कर, खींच कर ले जाकर ये करते हैं। गरीब लोग सोचेंगे जाने दो, क्योंकि इसमें एक पौलुस ने कुरिन्थियों के लिए जो लेटर लिखते समय एक बात उसने लिखा है। एक विद्यार्थी कुछ वर्ष पूर्व आकर मेरे से बोला, सर मैं गलती नहीं किया। मैंने बोला बिल्कुल नहीं किया, नहीं किया, आप क्या कर, मैं माफ़ नहीं करूँगा। मैंने उनको कुछ नहीं बोला, मैंने बोला ये काम करना, ये पत्र द्वारा पढ़ के और पढ़ने के बाद कल आकर बोलना है आप माफ़ करोगे कि नहीं करेंगे। और पढ़ लिया, बोला
आपने गलती नहीं की? नहीं सर लिखा है। क्या लिखा है? अन्याय को क्यों नहीं सर? भाई इतनी जल्दी पवित्र आत्मा उनके अंदर काम किया। अन्य ये विश्वासियों की आपस की बात है, इसका मतलब नहीं है कोई कुछ भी करो हम चुपचाप रहे, बात नहीं है। आप गलत ना समझे, जहाँ हमें शैतान का भी कभी कभी ऐसी सामना नहीं करेगा तो वो भागेगा नहीं, वो भी लिखा है। साथ ही साथ कौन अन्याय करेगा तो कौन कोर्ट में नहीं जाना, वो भी लिखा है। ये बात अन्य लोगों के बीच में जो संगति होने के बात नहीं है, आपस की बात इसमें लिखा है। एक बहुत भयंकर नियम दिया है, बाइबल पढ़ के विद्यार्थी होने के कारण वो समय समझा दिया है, लेकिन ये स्पष्ट रूप में बता भी दिया है, यदि कोई दूसरा व्यक्ति अन्याय करेगा तो यस वी हैव द फुल राइट। इसलिए गवर्नमेंट ने नियम रखा है, अब जा भी सकते हैं। यहाँ जो लिखा है वो एक नया नियम के आधार पर जो लिख चुका है, 1 से लेकर 13 आयत तक बहुत अच्छे रूप में लिखा है। हे प्रिय भाइयों, हे प्रिय मेरे भाइयों, एक जगह पर लिखा है हे प्रिय भाइयों, क्योंकि वो किसी न किसी रूप में विश्वासी लोग दोषी के रूप में उनको एक दंड मिलने के लिए वो नहीं चाहता था। प्रिय भाइयों, मेरे भाइयों, ये लिखा है, उसमें पहले भी है। और एक भाग उसके बाद उन्होंने दूसरा सेक्शन ले लिया है। ये दूसरा सेक्शन भी इतना, हर एक सेक्शन वक्त सब बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह ने जो बोला वो भी महत्व है, और ये उसमें लिखा है। और ये जो है वो 14 से लेकर 26 तक 14 to 26 मैं आपको बताना चाहता हूँ इस बात को। यदि हम उसी प्रकार, फिर से फेस वैल्यू बोल रहा हूँ, उसी प्रकार हम यदि पढ़कर विश्वास करते हुए कर्म भी करेंगे तो हमसे बढ़कर कोई धन्य व्यक्ति नहीं होगा। पढ़िएगा 14 से। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो जी, तो इससे क्या लाभ? ये तो क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यहाँ दोनों बात आ गया है। एक है विश्वास के द्वारा उद्धार की जो बात आया, कर्म नहीं करेगा तो किस प्रकार होगा। एक तो विश्वास करते हैं, और वो उस समय के जो भाइयों को समझ में नहीं आने के कारण हमें समझ में आ जाता है, और उनको समझ में नहीं आने के कारण उन्होंने बहुत अच्छा सरल रूप में 2 उदाहरण दिया है, और हमारे पास भी अनेक उदाहरण है। ये 2 उदाहरण उन्होंने जो दिया है उसमें इस प्रकार जो वो उदाहरण मैं बता दूंगा मैं। यदि कोई भाई या बहन नंगे, बहुत बढ़िया भाषा बता रहा है, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो या और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उसे न दे तो क्या लाभ? ये जो बात एक दिन घटना घटित हुई, जयस्तंभ से मैं आगे आ रहा था, एक व्यक्ति उधर लेटकर पानी मांग रहा था। मीन्स उन्होंने उठ भी नहीं सकता था उसी कंडीशन में। मेरे पास बहुत ज़्यादा गर्म पानी रखते थे, तो मैंने सोचा वो पानी मांग, और मैं तुरंत मोटरसाइकिल घुमा के दूसरी जगह पर जाके एक पाउच लेकर, मैं तो गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, और मैं उनको पानी पिलाना ही है करके मैंने जो लेकर आया ठंडा पानी, क्योंकि गर्मी का टाइम था। जब मैं आने से पहले वहाँ लोग खड़े हैं, सब बॉटल में पाउच पे पानी उनको पिला दिया, और मैं समझ गया जब मेरा अंदर जो है वो गर्म पानी शायद वो नहीं पी सकता था, इसलिए नहीं, लेकिन लोगों के अंदर ये विचार था कि हमें पानी उनको दे रही है। यदि उसमें विश्वास है पानी पिएगा तो ये अच्छा रहेगा, देगा तो अच्छा रहेगा, हम नहीं देते हैं तो परमेश्वर के वचन बताते हैं कर्म के बिना यदि विश्वास रखने का कोई फायदा नहीं है।
ये बात हमें अच्छे से, वेरी सिंपल मैटर है ये जो है, इसमें किसी भी प्रकार के बहुत कठिन और जो है मूल भाषा को ढूंढने की कोई जरूरत है, अच्छा रहेगा ढूंढेगा तो, क्योंकि उसमें और भी अर्थ मिलेगा, पानी के लिए तो पानी मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छे रूप में हमें समझ में आएगा। ये बात यदि नहीं करेगा, कर्म दैट्स द वर्क, फेथ एंड वर्क गोस टुगेदर, इसमें यदि विश्वास के बाद, और उसमें ये भी उन्होंने बोला है कि इसमें लिखा है कि यदि तुम्हारे विश्वास रखे तो, और वो जो लिखा है कि शैतान भी विश्वास करते हैं, इस विश्वास भी नहीं करते यीशु मसीह पर, वो यीशु मसीह का नाम लेकर घबराते हैं। जब परमेश्वर के भक्तजन जाकर शैतान के बंधन में रहने वाले व्यक्तियों के नजदीक में जाते तो भी घबरा जाते हैं, यीशु के नाम लेने के बाद भी घबरा, क्योंकि यीशु मसीह और विश्वासी भी विश्वास करते हैं। एक व्यक्ति अभी का नहीं मालूम, MA लिटरेचर BA लिटरेचर यदि इंग्लिश में लेना है तो उनको इंग्लिश के न्यू टेस्टामेंट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड कंप्लीट करना है, ये प्रोफेसर्स उनको देते हैं या एक असाइनमेंट, और वो पूछेगा नहीं पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया, नहीं तो पिटाई वो नहीं, लेकिन दिस इज उनका एक नेचर। MA वालों के लिए द होल बाइबल, आई वॉज टॉकिंग विद द MA स्टूडेंट्स, उसमें उन्होंने जो बताया मुझे पढ़ना है बाइबल दे दो, मैंने बहुत बोला आपने MA ले लिया जी, फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिविजन में आया, आपने विश्वास किया नहीं, वो ये काम वो भी पढ़ते हैं ये भी पढ़ते हैं, लेकिन हमें तो डिग्री के लिए पढ़ा है। कर्म बिना उन्होंने जो किया है किसी भी प्रकार का फायदा उसमें नहीं था, लिखा है, और दो उदाहरण उसने लिया है उसके अंदर से, ये बहुत अच्छे रूप में जो लिखा है। यदि तुम आप ये कर सकते हैं बस 17 आयत पढ़ेंगे बस। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। या उसके बाद 20 आयत में लिखा है, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? ये थोड़ा से उन्होंने लैंग्वेज ट्यून चेंज तो नहीं किया ये, क्योंकि उसके आगे लिखा है हे मेरे भाइयों, और उसके बाद लिखा है हे मेरे प्रिय भाइयों, कहीं लिखा है हे मेरे प्रिय भाइयों, और हाँ भाइयों लिखा प्रिय भाइयों, और यहाँ दूसरे रूप में लिखा है पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यही भी नहीं चाहते कि कर्म बिना विश्वास करते हैं? क्योंकि वो कर्म के बिना विश्वास व्यर्थ है करके यदि एक व्यक्ति को समझ में नहीं आया और वो व्यक्ति उसको पालन नहीं किया, उनके लिए उन्होंने उस लैंग्वेज को इस्तेमाल किया है। और साथ ही साथ बाद में ये लिखा है कि 22 आयत पढ़ेंगे, अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर, कामों के साथ विश्वास मिलकर प्रभाव डाला है, और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। और आगे भी, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया, और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। परमेश्वर का मित्र कहलाया। यहाँ एक जो विषय परमेश्वर के दास 2 उदाहरण दिया है। हमारे पिता अब्राहम अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया और कर्मों से धार्मिक ठहराया था। उनके धार्मिकता केवल उनके बेटे को वेदी पर चढ़ाने का वो अंतिम टॉप टेस्ट थे, हम ये बोल सकते हैं। लेकिन उनका जो विश्वास के साथ जो कर्म शुरू हुआ है वो उत्पत्ति 12 अध्याय जैसे हम पढ़ते जाएंगे उससे मालूम पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने यदि 2 ऑप्शन था उनके पास, परमेश्वर ने कहा तुम्हें निकलना है, चाहिए तो निकल सकता है, नहीं तो नहीं भी निकल सकता है। लेकिन उसमें आगे के जो 4-5 आयत जब पढ़ेंगे और उसमें लिखा है जिस प्रकार परमेश्वर ने कहा
उस नो क्वेश्चन, उसमें सवाल नहीं पूछा, वो कौन मुझे क्या देगा, किस प्रकार, ये नहीं पूछा, क्या है। और उस समय से लेकर और उसने आरंभ किया है, और उस विश्वास के साथ कर्म का जो है एक एक पॉइंट, उनका टर्निंग पॉइंट्स जब आया, और उसमें प्रिय मैं जो उनका पहले वाला जो शब्द इस्तेमाल कर रहा है, मेरे प्रिय भाई और बहनों, और उसको पढ़ेंगे तो हम निर्णय ले लेंगे कि विश्वास के साथ हम भी कर्म करेंगे। इसलिए मुझे ये जो बताना पड़ रहा है, प्रभु का सेवकाई के लिए निकलने के बाद, ये मैं ये नहीं कह रहा मच्छर कहाँ है ज़्यादा जाकर वहीं पढ़े रहो, नहीं बताऊंगा। एक व्यक्ति ने, एक पास्टर ने एक थर्ड ईयर स्टूडेंट को जो है बताया, उस बहुत पहले की बात है, एग्जाम्पल जो बताएंगे तो आप बुरा नहीं मानना प्रेम से, वो आप व्यक्ति अभी प्रभु का दास है। जब उन्होंने जो बुलाया तो सबसे पहले पूछा, सर क्या है उधर, कटिया मिलेगा क्या, या मच्छर है क्या, या क्या है। वो शब्द उसने फोन करके हम पास्टर्स को बताया, सर दिस इज द आई एम रेस्पॉन्सिबल पर्सन। प्रियो, उसको छोड़े, आप लोग जब घर से निकला, फर्स्ट ईयर वाले सबसे पहले जब निकला, अब मम्मी पापा रोए होगा। मेरे मम्मी मीटिंग्स, एक्चुअली आई वॉज ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू स्टॉप द टीयर्स। जब पहली बार मैं निकला, वो तो एक होता है, आपको मैं दुखित नहीं वाली, एक परमेश्वर का अनुग्रह आपके पास है। आप जब निकलेंगे और एक संघर्ष, अब्राहम से परमेश्वर ने कहा आप निकलो, उस समय उन्होंने विश्वास किया है, ये परमेश्वर के ऊपर मैं भरोसा रख सकता है। फर्स्ट स्टेप, उस समय से लेकर विश्वास और कर्म साथ साथ चला है। अंत में एक परमेश्वर को मालूम तो था, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, फिर भी मिलता है एक टेस्ट, और उस समय परमेश्वर ने कहा, और उसमें आगे पीछे नहीं सोचा। उनके मन का जो व्यथा, दर्द और किस प्रकार रहा होगा, और मैं अभी यहाँ वर्णन नहीं कर रहा क्योंकि उसके मैं नहीं है, लेकिन एक शब्द उसने कहा, मैं अभी तुम लोग यहाँ कर, हम जाएंगे, और आप परमेश्वर ने जो कुछ भी कहा उसके बाद हम वापस आएंगे। दैट इज फेथ। और उसके बाद उसने जो कार्य परमेश्वर ने कहा वो कार्य करने के लिए दिल से, ऐसा नहीं परमेश्वर आके मेरा हाथ पकड़ेगा और बोलेगा, ये मन हमें मालूम पड़ रहा है अभी क्योंकि लिखा है, इसलिए वो तैयार हो गया। भैया तैयार होकर उसने जैसे हाथ उठाया, इब्राहिम, प्रिय मैं आपको बताना चाहता हूँ वो उदाहरण क्यों दिया है। एक टेस्ट हमारे जीवन में आ सकता है, विश्वास, लेकिन साथ ही साथ यदि कर्म नहीं है, यदि करने के लिए हम तैयार नहीं है, ये तो पुराना नियम की बात बता रहा मैं, और मैं नहीं, ये तो परमेश्वर का दास ने जो बताया। अब उसके बाद एक व्यक्ति के विषय में जो लिखा है, हम उनके बात, ये जो इब्रानियों के जो उस पुस्तक में यदि देखेगा तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन हो, और उत्पत्ति में देखेगा तो जोशुआ को पुस्तक में जब पढ़ेगा तो इतने अच्छे उसमें वर्णन किया है। और जब जोशुआ का जब पढ़ते जाएंगे तब हम आनंद के साथ आंसू बहा देंगे। एक स्त्री के विषय में लिखा है, उसका नाम है राहाब। राहाब के साथ साथ एक डिग्री दिया वेश्या, पवित्र शास्त्र में लिखा है, लेकिन उसके काम क्या था वो मैं थोड़ा सा स्टडी कर रहा था अन्य किताब में। उनको शहर बना के ऊपर रखा गया है, जो लोग आएंगे तो उनको ठहरा भी सकते हैं, लेकिन वो वेश्यावृत्ति करते भी थे, एक प्रकार से एक बहुत जो लोग हैं उसका निकम्मा करते हैं, उसी प्रकार का। मैं आपको इस भाग से 1-2 मिनट ले लूँगा मैं, और 2 मिनट लेकर मैं बताना चाहता हूँ। वो 2 मिनट में इस प्रकार है, प्रभु यीशु मसीह के मालूम था मुझे सामरिया से होते हुए जाना है। किसी ने भी नहीं सोचा यीशु मसीह का उद्देश्य क्या था। यीशु मसीह का एक उद्देश्य, लक्ष्य था। वो लक्ष्य यह है, यदि हमसे कोई पूछे हम वो सामरी स्त्री को लोगों को जो बताने के लिए भेज दें ट्रैक्स वगैरह देकर कि यीशु मसीह
बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, 5 4 5 पति नहीं। यीशु मसीह के मालूम था नेग्लेक्टेड वुमन, वो तो उस समय तक जो अच्छे रूप में वार्तालाप किया है, विश्वास किया है, विश्वास करने के बाद वो व्यक्ति जाकर बोला आओ, एक व्यक्ति को देख के आओ आओ। हम कभी कभी वर्षों के बाद भी लोगों को बुलाते नहीं, और मैं वो नहीं कह रहा, सिचुएशन भी तक परेशानी है, सब कुछ है, लेकिन प्रभु को मालूम था। एक व्यक्ति चंगाई होकर, स्त्री चंगाई होकर चली गई, विश्वास और कर्म। विश्वास किया है कि मैं जाकर यीशु मसीह के वस्त्र को छूऊंगी तो मुझे चंगाई मिलेगी। विश्वास, किसी को नहीं बताया, किसी से पूछा भी नहीं, यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन शी हर्ड, यीशु मसीह के विषय में उसने सुन लिया है, और यीशु मसीह उनको साथ में लेकर नहीं चला बाद में टेस्टिमनी दे दो करके नहीं, लेकिन वहां उन्होंने फुल स्टॉप किया है। एक विश्वास और कर्म, ये दोनों एक साथ है। लेकिन लेके गया किसको? लेके मीन्स वो फॉरवर्ड दैट एक व्यक्ति को, दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति था, ठीक से जो कपड़ा नहीं पहनते थे, लेकिन जब यीशु मसीह से मुलाकात हुई, उनसे कहा तुम अपने गांव में जाकर अपने आप को दिखाओ। वो क्या दिखेगा? सबसे पहले किया हुआ है, फिर देखेगा ड्रेस, और उसके बाद पैंट या जो कुछ भी उस समय का पहन के देखेगा, उतनी काफी है। लोग देखेंगे ये क्या है, कौन है? हाँ बिल्कुल सुंदर बात जो है रखा, बोलेंगे यीशु मसीह मुझको चंगाई दे। विश्वास के साथ साथ एक कर्म यदि करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अभी ये राहाब के विषय में लिखा है, उसने सुन चुका है। यदि हम घर जाके पढ़े उस बात को, यहोशू के पत्र में से इतना अच्छा लगेगा। उन्होंने जो लिखा है क्या मालूम, उसको हम पढ़ेंगे यहोशू जोशुआ का थोड़ा सा पढ़ के हम कर देंगे। 2 अध्याय का सॉरी उसमें जोशुआ का जो है, हाँ 2 के 10 पढ़ेंगे, क्योंकि भाषा पढ़ेंगे जब जोशुआ 2:10, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय, हाँ मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया। बस थैंक यू। भाषा को डाउन नहीं करना, वो पेज करना। हमने सुना है, ये जो व्यक्ति हो सकता है, ये जो स्त्री के घर पर कई लोग आते रहते हैं, क्योंकि उनका डिग्री तो मैंने यहाँ लिखा है, और उस समय किसी के द्वारा है सुन लिया उन्हें कि मिस्र देश से जब आए समय तुम्हारा परमेश्वर कैसा तुम्हें छुड़ाया और कैसे कार्य किया है, हमने सुना है। सही समय पर सही व्यक्ति से उसने बातचीत किया है, और आगे बढ़ेगा, सुना है। और तुम लोगों ने सीहोन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। ये भी हमने सुना है, सत्यानाश कर डाला है। अंत में मुख्य बात आ गया, ये याकूब ने बता दिया, वो बोल दो, लेकिन अभी उसके आगे पढ़े भाषा। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया, और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर हो। या क्या सुना है, देखिए, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। एक वेश्या किसी के द्वारा सुना है, मिस्र देश से तुम लोगों को, ये दोनों व्यक्ति कौन सा जासूसी करने गया है, और ये बात उसमें नहीं है, लेकिन लिखा है कि अपॉइंटेड पर्सन्स, ये जो अन्य किसी को नहीं बताया उन्हें। जब उनको मालूम पड़ा कि ये लोग
अब यहाँ आकर सत्यानाश करेंगे। तब उनको याद आया, हमने सुना है प्रियो, सुनने के बाद विश्वास किया है, इसीलिए विनती किया है। और वो आगे के भाग में लिखा है विश्वास किया। नंबर 1 प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि वो परमेश्वर मिस्र देश से परमेश्वर के प्यारे बच्चों को लाल समुद्र को विभाजन करते हुए आगे लेकर आया, और ये दोनों राजा इतने खतरनाक राजा लोग थे, उनको मार डालकर विजय देते हुए आगे आया, एक दिन आप लोग आएंगे इस जेरिको, इस स्थान को ऐसे सत्यानाश कर डालोगे, क्योंकि आपके परमेश्वर आकाश और नीचे पृथ्वी का परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक वेश्या ने सुन लिया, विश्वास किया, वहां फुल स्टॉप नहीं डाला। अब उनको टाइम आ गया, वो टाइम उसका मौका का फायदा याकूब ने ले लिया, और याकूब लेने के बाद हम भी ले लिया। ये बात उसमें है, क्या है, उसने मौका का फायदा ये उठाया। थोड़ा सा एक मदद करोगे, क्योंकि विश्वास किया है, इतना विश्वास किया है, एक दिन अभी आने वाला है, ये पूरे के पूरा साफ हो जाएगा। अब विश्वास ये भी किया है, तुम्हारा परमेश्वर आकाश के ऊपर का, आकाश का हर नीचे का जो पृथ्वी का परमेश्वर है, आपको उस समय ये काम करना है। That is a sign of the lion. That the third is a sign of that. उसमें उन्होंने एग्री करवाया, क्योंकि ये चाहिए। आगे चलकर वो कौन सी परिवार में गया है, वो याकूब को मालूम तो था, लेकिन पता अभी वहाँ नहीं लिखा है। एक बात याकूब ने लिखा है, विश्वास और साथ ही साथ काम। ये जो है पुराना नियम का है, एक छोटे से पुराना नियम भी नहीं है, नया नियम भी नहीं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, भूल नहीं सकता। 5,000 रुपये अगर ऑफिस में था, 5,000 रुपये, प्रभु के महान दास पास्टर स्वर्गीय कुरियन दास मेरे ब्रदर, वी आर गोइंग टू प्रे, प्रार्थना। हमें एक प्रोजेक्ट है, केवल 5,000 रुपये। उनका नेक्स्ट शब्द, मैं विश्वास करता हूँ ये कार्य इसी के द्वारा आगे बढ़ेगा। प्रभु के दास का उस विश्वास करोड़ों बाद में आदरणीय आसमान उस पर एक और करते हुए आज हम यहाँ जो बैठे हैं और दूसरे स्थान पे जो बैठे हैं, और 5,000 रुपीज़ का जो फेथ है काम, अन्यथा सोचेंगे 5,000 रुपये रखकर मैं क्या करूँ, करोड़ों रुपए का काम ब्रदर परमेश्वर पूरा करेगा। याकूब ने नहीं लिखा, क्योंकि उस समय परमेश्वर का दास थे। अभी हम जो है जो बता रहे, ये फैक्ट है। प्रिय, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ अंत में। एक ये जो याकूब विश्वासियों को लिखने का एक उद्देश्य है, हम विश्वास करने के बाद किसी भी ग्रुप में उसके कर्म में यदि वो काम में ले लिया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर, पृथ्वी के परमेश्वर हमारे साथ है, मिलकर वो कार्य पूरा करेगा। ये विश्वास करने के लिए ये याकूब ने जो है इन बातों को जो लिखकर स्पष्ट रूप में आपको समझाया, बताया। हम यदि डाउट है तो हमें, यदि डाउट है तो मैं कई बार विद्यार्थियों को प्रोत्साहन इसलिए करता हूँ, एक बात आप निश्चित रूप में रख लीजिए, मानसिक रूप में असंभव है। अब ये जो वो कई लोग बोलते हैं ना, अब ये काम कर रहे था, मैं आपका नाम बता देता हूँ, एक मन में एक अक्षर सोचो, ऐसा नहीं बता रहा हूँ। आप 20 वाला एक अक्षर बता दो, आपका नाम बताओ, ऐसा नहीं है। आप ये मन में सोचो, अभी ये काम मुझको लग रहा है असंभव है। अभी हमने पढ़ा याकूब के पत्री में, उसने लिखा है विश्वास और कर्म, और प्रभु से बोले वेश्या का वो शब्द ले ले, आकाश के वो परमेश्वर, पृथ्वी का परमेश्वर,
वो कार्य पूरा करेगा, विश्वास करते हैं। उसी ने कहा, याकूब ने कहा कर्म और विश्वास, ये कहा। और उसके बाद हम विश्वास करें परमेश्वर वचन के आधार पर यीशु के नाम में। ये तो प्रभु ने कहा, प्रभु ने जो कहा है तो आप आंख बंद कर जाएंगे, वो काम पूरा होगा। कहता भी नहीं करना, लेकिन मैं इसलिए बताऊँ, इट शुड बी अ ब्लाइंड फेथ। आप ऐसी जाइए, आप पूछेंगे ये कहाँ जाए, यीशु ने बोला। लोग पूछेंगे क्या, यीशु ने बोला, विश्वास करते हैं, यस आई हैव ब्लाइंड फेथ, काम होते ही रहेगा। हालेलुया, धीरे से बोलिए हालेलुया, यीशु का नाम ले रहे, हालेलुया, धीरे से बोलिए। इसलिए हमें विश्वास करने के लिए लोगों, ये पवित्र शास्त्र में लिखा है, एक सिंपल बात है, क्रॉस एंड सैल्वेशन जीसस। ये कैसे हो सकता है? विश्वास करने वालों के लिए। क्या बात लिखी है, विश्वास करने वालों के लिए ये ऐसी बात रहेगा पवित्र, क्योंकि हम विश्वास करने वाला व्यक्ति अकेला नहीं, पवित्र आत्मा काम किया है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ हम बोलते हैं और पवित्र आत्मा उनके दिल में कार्य किया। आप ये ना सोचें कि पौलुस लुस्त्रा में खड़े होकर जब प्रचार करते समय एक लक्षण जो मिला, ये तो अचानक नहीं हुई, पवित्र आत्मा ने काम किया, उनको देखा और उसके बाद उन्होंने देखा है, पवित्र आत्मा ने काम किया, पवित्र आत्मा ने इनके अंदर विश्वास डाला है, क्योंकि इन्होंने कहा परमेश्वर ने मैं तुम्हें और परमेश्वर ही रहेगा, तो बाकी काम परमेश्वर देखेगा। आप विश्वास करें, परमेश्वर हमारा साथ है। मैं अंत में एक बात बोलना चाहता हूँ, प्रभु ने हमें जो दिया हुआ जो सेवा है, तो विश्वास के साथ यदि हम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, हम ना सोचे ये ना हम साधारण व्यक्ति है। ये प्रियो, एक बार परमेश्वर को अंदर रख लिया, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को रख लिया, वो महिमा में यीशु और उनका शोभा हमारा अंदर रहेगा। तो आप हिम्मत के साथ जा सकते हैं, बोल सकते हैं यीशु मसीह उद्धार करता है, वो पवित्र आत्मा लोगों के लिए कार्य करेगा। बीमार व्यक्तियों के विरुद्ध भी हम प्रार्थना करें, कार्य करेगा, चंगाई मिलेगा। और असंभव को फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। उन बातों के लिए इब्राहिम विश्वास के साथ, और वो जो उस राहा विश्वास के साथ, उनके विश्वास में ये बात आया, परमेश्वर के जो बात उसमें इब्राहिम जो देखने के बाद परमेश्वर ऐसी कोई सीक्रेट उनका रखा नहीं है, और एक फ्रेंड दोस्त बनाया, वो भी सच्चे दोस्त। और जैसे चलते चलते जो है ना, वो बोलते हैं इब्राहिम मेरे प्रिय दोस्त, मेरे प्रिय भाई ने दोस्त, फ्रेंड्स। और वो मैं आपको बता रहा था, मैं अभी जा रहा हूँ नाश करने के लिए, किसी को नहीं बताते। कहीं बॉम्ब डालने के लिए जाने वाला बोल देगा क्या, मैं वो पेट्रोल पंप में बॉम्ब डालने जा रहा हूँ, नहीं बोलेगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा नाश करने जा रहा हूँ, तब दोस्त ने दोस्त से बात किया, क्योंकि विश्वास है। मैं पूछेगा तो प्रभु जी अच्छा बस, और उनके दिल के दर्द प्रभु ने, परमेश्वर ने मान लिया है। प्रियो हम भी मांगे, वो जो व्यक्ति कर्म के साथ, हम विश्वास के साथ, वास्तव में यदि हमें इतना विश्वास है, परमेश्वर हमारे बातों को सुनेगा, कर्म करते आए, प्रभु हमें विजय देगा। यदि वो विश्वास जितने लोग करते हैं, ऊंचे शब्द में, अभी ऐसे नहीं, ऊंचे शब्द एक करने नहीं बोले हालेलुया। प्रार्थना में जाने से पहले एक प्रेयर रिक्वेस्ट आया है। भाई जॉनसन डी जो MD सेकंड में पढ़ते हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट दिया है, प्लीज प्रे फॉर माय सिस्टर्स डॉटर, शी इज इन क्रिटिकल सिचुएशन नाउ, शी इज एडमिटेड इन हॉस्पिटल। दूसरी व्यक्ति दिया है, प्लीज प्रे फॉर माय फैमिली, वी लॉस्ट आवर बिलवड वंस, प्लीज प्रे दिस मैटर। उनके परिवार में एक जन
संसार को छोड़ के चला गया है और उनकी बहन की बेटी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट है। तो इस दोनों विषय के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उनकी सहायता करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु के दास के द्वारा ये वचन हम तक पहुंचा है। इस वचन पर प्रभु आशीष दे और प्रभु के दास पर भी प्रभु की आशीष बनी रहने पाए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में चलें। प्यारे खुदावन, धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए, तेरी उपस्थिति में आकर तेरी आराधना करने के लिए और प्रभु तेरे वचन से सुनने के लिए। तूने हमारे जीवन में एक अवसर दिया